जहाँ पर आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या है ट्रिगर्स और क्या है ब्रोकरेज ओपिनियन, इस पर बात करेंगे सुदर्शन के साथ। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रहे मेन कारण? गुड आफ्टरनून। सो पीएनजीआरबी जो जानते हैं कि गैस रेगुलेटर है, आज उन्होंने कुछ एक चेंजेस बोला है नेचुरल गैस रेगुलेशन 2008 में, और वो चेंजेस अप्रैल 11 तक कमेंट मांगा है सारे की प्लेयर से। अगर जो वो आ जाते हैं उसके बाद फाइनल गाइडलाइंस गैस रेगुलेटर की तरफ से आएगा। तो मैंने कुछ एक मेजर चेंजेस उसमें से नोट डाउन किया है। पहला है कि प्राइस ऑफ गैस जो फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है, तो गेल का मानना था कि उसका जो टैरिफ का कंप्यूटेशन बेसिकली कैलकुलेशन होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइसेस पे होना चाहिए। वो मान लिया गया है पीएनजीआरबी के द्वारा, और वो जो उन्होंने चेंजेस अनाउंस किया है उसमें इन्होंने मेंशन किया है वो गेल के लिए पॉजिटिव होगा। दूसरा, ओल्डर गैस पाइपलाइंस के लिए है। एक बार जब पाइपलाइन 10 साल से पुराना हो जाता है तो उसमें बोला गया था कि अगर जो पहले के रेगुलेशन में अगर जो वॉल्यूम्स आपका 80 to 85% के ऊपर रहेगा तभी आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का 50% आपको मिल सकता है। अब जो चेंजेस आया है उसमें बोला गया पीएनजीआरबी के द्वारा कि अब वो वॉल्यूम का जो लिमिट है 80 to 88% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा, जो कि जीएसपीएल के लिए मेनली पॉजिटिव होगा और टू एन एक्सटेंट गेल के लिए पॉजिटिव भी होगा। अब आते हैं सिटी गैस कंपनीज के लिए इसमें क्या है। तो अभी क्या है, सिटी गैस कंपनी 3 टैरिफ जोन्स हैं, टैरिफ 1, टैरिफ 2 और टैरिफ 3। तो सिटी गैस कंपनीज बोल रहे थे कि पीएनजीआरबी 3 से इसको 2 कर दें, क्योंकि ताकि जो टैरिफ का स्ट्रीमलाइन हो सकता है। बेसिकली सिटी गैस कंपनी जो गैस सोर्स करती है, तो टैरिफ 3 में जैसे केजी बेसिन हो गया, तो वहाँ से गैस सोर्सिंग का कॉस्ट ज़्यादा था। उसके लिए उन्होंने बोला था कि नंबर घटाकर 2 कर दे, वो भी मान लिया गया। वो अगर जो हो जाता है तो ये पॉजिटिव होगा सिटी गैस कंपनीज के लिए। ब्रोकरेज नोट्स भी आया, कुछ सिटी बोलती है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइसेस पे टैरिफ का कॉम्पिटिशन होगा तो वो गेल के लिए पॉजिटिव होगा। अगर जो वॉल्यूम थ्रेशोल्ड 75% कर दिया जाएगा तो वो जीएसपीएल के लिए पॉजिटिव होगा। सीएलएसए बोलती है कि अगर जो चेंजेस इंप्लीमेंट कर दिया जाता है पीएनजीआरबी के द्वारा, तो वो उसके कारण जो है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर एमजीएल और आईजीएल के लिए घटेगा, और ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। और जीएसपीएल और गेल का टैरिफ बढ़ सकता है अगर जो चेंजेस जो पीएनजीआरबी ने लाया है वो इंप्लीमेंट हो जाती है। लास्टली, एक जो माइनर नेगेटिव गुजरात गैस के लिए हो सकता है, वो बोला कि गैस कॉस्ट जो है इनके कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, मेजर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए वो बढ़ सकता है अगर जो चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं। तो ओवरऑल अगर जो आप देखेंगे तो अगर जो चेंजेस इंप्लीमेंट होता है तो वो पॉजिटिव होगा सिटी गैस कंपनीज के लिए, स्पेशली आईजीएल और एमजीएल, और गैस कंपनीज के लिए मेनली गेल एंड जीएसपीएल। ठीक है, शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से तेज़ी हमें देखने को मिल रही है आईजीएल एमजीएल में, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये खबर आती हुई और अच्छे खासे टारगेट के साथ ये सारे स्टॉक्स अभी फ़िलहाल ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने ऑयल एंड गैस कंपनियों के ऊपर बातचीत की थी, वहाँ पर भी ब्रोकरेजेस बुलिश ही नज़र आ रहे थे। हाँ गाबा सर, आप बताइए, जिस तरीके से गेल आज अच्छी तेजी दिखा रहा है, ये क्या आपके रडार पर है? क्या रणनीति आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनाएंगे? देखिए, बेसिकली देखा जाए तो एक अपमूव मिला है गेल में, लेकिन आज का जो हाई है करीब 187 के आसपास, 188 के आसपास, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 200 मूविंग एवरेज है। अगर डिप मिलता है, बाय मोड पर है, लेकिन अगर डिप मिलता है तो खरीदे लायक है, वरना मैं थिंक बेस्ट अवॉइडेड और इग्नोर गेल। गेल पे फिलहाल ये रणनीति आती हुई, इनफैक्ट कुछ और